आज मैं रिमझिम 4 एनसीईआरटी की किताब का 10वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है थप रोटी थप डाल। बच्चों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक नाटक है और इस नाटक की लेखिका का नाम है रेखा जैन। चलिए नाटक को पढ़ते हैं और इसके मतलब को समझते हैं। ये नाटक बहुत सारे बच्चों द्वारा चरितार्थ होता है। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं और हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे होते हैं। अचानक यानी मंच पर अचानक मुन्नी नाम की एक लड़की अपने घर से भागी वहीं पर जहाँ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और नीना नाम की लड़की को पुकारने लगती है। नीना उन्हीं बच्चों के बीच में खेल रही होती है। मुन्नी द्वारा पुकारे जाने पर नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल जो है वो पहले की तरह ही चलता रहता है। अब मुन्नी और नीना में क्या क्या वार्तालाप होते हैं ज़रा देखिए। मुन्नी नीना को पुकारते हुए कहती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना उसके पास आती है और कहती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से यानी मेरी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। यानी मैंने अपनी माँ से इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। यानी आज हम बर्तन में सारे बच्चों के खिलौनों के जो बर्तन होते हैं उनमें खाना बनाने का खेल खेलेंगे। ठीक है। अब नीना कहती है, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो हम बाकी बच्चों को भी बुला लेते हैं। और वो ताली बजाकर सबको कहती है, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ ये ठीक है। मुन्नी कहती है, अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। यानी हर बच्चों को काम बांटे जाते हैं। चुन्नू और टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम दिया जाता है। नीना कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। यानी लड़के तो खाना नहीं बना पाते। नीना चाहती थी कि टिंकू और चुन्नू को दाल बनाने का काम दिया जाए, ताकि जब ये आग भी जला नहीं पाएंगे तो लड़कियां इसका मज़ा लेंगी। चुन्नू कहता है, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू कहता है, हाँ बिल्कुल दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। यानी दही को मथूंगी और दही मथने के बाद जो मट्ठा निकलता है उसको निकालने का काम करूंगी। मुन्नी कहती है, और तरला तू क्या करेगी? यानी सरला और तरला दो लड़कियां हैं। सरला दही का मट्ठा चलाएगी और तरला कहती है कि मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। यानी मुन्नी की मदद करेगी तरला रोटी बनाने में। नीना कहती है, ठीक है, फिर मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें आकर खा जाऊंगी। अब मंच पर अभिनय होता है रोटी के खेल का। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी यानी घड़े को उतारने का और फिर रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। रई यानी उस लकड़ी से जिससे कि हांडी में मट्ठा निकाला जाता है, दही को मथा जाता है, इस तरह से रस्सी चला कर। ठीक है, उस लकड़ी की औजार को रई कहा जाता है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है और माँ उसे मक्खन देने का अभिनय करती है।
यानी वही लड़कियां माँ बन जाती है और एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है तो माँ दही में से मक्खन निकाल कर उस बच्चे को देती है और उसका रोना रुक जाता है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। अब मुन्नी दौड़ कर आती है और मट्ठा देखने का अभिनय करती है कि मुन्नी दौड़ कर मंच पर आती है और सरला और तरला जो मट्ठा वगैरह बना रहे हैं उसे देखने का अभिनय करती है। वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं या मीठा या खट्टा। यानी अब मुन्नी हर बात काफिये में कर रही है, यानी कविता में कर रही है, छंद मिला मिलाकर। सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू और टिंकू तभी कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं, यानी साग सब्जी लाकर रखते हैं। तरला कहती, ये लो चुन्नू मुन्नू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तरकारी यानी साग सब्जी। चुन्नू बोझ उतारते हुए कहता है, ओहो पीठ रही है दुख। टिंकू कहता है, मुझको लगी है करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए यानी टोंट करते हुए कहती है, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू कहता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं, यानी दाल में बड़ियां भी डाल देंगे। अब चुन्नू और टिंकू दोनों आग जलाने और आग में फूंक मारने यानी अंगीठी जलाने का और धुएं की वजह से आंखों में आए आंसू को पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से यानी लैडल से दाल चलाकर फिर चखते हैं कि उनकी उंगली जल जाती है। उंगली जलने का अभिनय करते हैं और साथ ही साथ मुन्नी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें देखने लगती है। मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला और अन्य सहेलियाँ एक ओर से मंच पर प्रवेश करती हैं। हाथ कमर पर होता है, ऐसे जैसे कि उनके हाथों में कोई डलिया हो। डलिया यानी कोई बास्केट। आकर वो सब बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। थप रोटी थप डाल, खाने वाले हो तैयार। सारी लड़कियां यानी रोटी पकाने का अभिनय करती हैं और सबको बुलाती हैं कि खाने वाले तैयार हो जाओ, रोटियां तैयार हो रही हैं। अब ये पंक्तियां 2 बार गाई जाती हैं, थप रोटी थप डाल, खाने वाले हो तैयार। और गाना गाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर एकदम बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। यानी चलो लाओ हमारी रोटी और दाल हमें दो, खूब खाना उड़ाएंगे। माल उड़ाना यानी खूब खाएंगे, सब कुछ चट कर जाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में गाती हैं, यानी अभिनय करती हैं रोटियां देने का, परोसने का अभिनय करती हैं। मुन्नी कहती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। चुन्नू अब उनको चिढ़ाता है, खट्टा, यानी चिढ़ाने के लिए वो दाल को खट्टा कहता है। पर जैसे ही मुन्नी उसे गुस्से से देखती है तो फिर चुन्नू अपना बात बदल देता है, नहीं नहीं खट्टा नहीं, मीठा मीठा मीठा। अब वो खाने का अभिनय करते हैं, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। सब बच्चे कहते हैं, आधी खाए आधी रखें, अब सो जाए उठकर चखें। यानी आधा खाना अभी खाते हैं, आधा उठकर खाएंगे, अब चलो सो जाते हैं। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली मौसी आती है, उसके म्याऊं की आवाज़ सुनाई देती है, यानी नीना का प्रवेश। बिल्ली का प्रवेश होता है मंच पर। वह चारों ओर देखती है
और उसे खाने की सुगंध आती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश हो जाती है। कहने लगती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। यानी सारा मक्खन झट से चट कर जाऊं और किनारा कर दूं, यानी उसको साफ कर दूं एकदम। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है क्योंकि छींके पर कुछ टंगा हुआ है खाना। छींके पर से कुछ चीज़ ले लेती है, लेने का अभिनय करती है और गाती है छींके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। यानी छींके पर जो रखा हुआ है अगर उसको मैंने नहीं चखा तो मेरी क्या आन रहेगी, क्या सम्मान रहेगा मेरा। आन यानी मान या सम्मान। हाथ बढ़ाकर वो छींके पर से रोटियां निकाल लेती है। रोटी कैसी नरम नरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। यानी रोटियां गरम गरम हैं और घी से चुपड़ी हैं, इसलिए नरम नरम भी हैं। और वो खाते हुए कहती है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। कितना यानी कितना माल, यानी कितना सारा खाना मैंने जी भर कर खा लिया। मक्खन खाया, रोटी खाई, चावल खाए, दाल खाया। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। खर्राटे लेकर सो रहे हैं सब लोग, देवर स्नोरिंग, खर्राटे लेना। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। यानी अब खाना तो मैंने खा लिया, चुपके से सरपट जाऊं, यानी अब यहाँ से 9-2-11 होने का समय आ गया है और इन आलसियों को मैं सबक सिखाऊं कि आलस करके अगर तुम बिना अपनी चीज़ों की रखवाली किए ऐसे ही चीज़ों को छोड़कर सो जाओगे तो तुम्हारा माल तो कोई ना कोई उड़ा के ले जाएगा। अब वो कहती है, अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली तो चली जाती है मंच से। अब सारे बच्चे अंगड़ाई लेकर उठते हैं। सबसे पहले सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को जब खाली देखती है तो आश्चर्य से चिल्लाती हुई अभिनय करती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। सरला चिल्लाती हुई कहती है। मुन्नी भी चौंक पड़ती है, अरे ज़रा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। यानी अब देखो ज़रा छींके पर रोटियां हैं कि नहीं। छींका यानी सीलिंग से लटका हुआ एक हांडी जो सीलिंग से रस्सी के सहारे टंगा हुआ रहता है, उस पर कुछ चीज़ें, खाने की चीज़ें संभाल कर रखते थे पहले के ज़माने में लोग। गाँव में तो अभी भी छींके पर लोग रखते हैं सामान, ताकि कोई जानवर आकर एकदम उस पर हमला ना कर दे। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। मुन्नी कहती है, सारा खाना शायद बिल्ली खा गई, ना दूध है, ना मलाई है, ना रोटी है। एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई भात। भात यानी चावल, यानी उबले हुए चावल। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई भात। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मज़ा चखाए। यानी चलो हम लोग मिलकर बिल्ली को ढूंढते हैं और उसने जो चोरी की है उसका मज़ा उसे चखाते हैं। सब बच्चे कहते हैं, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच के सामने की ओर देखते रहते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर, कभी इधर उधर देखकर। यानी वो अभिनय करते हैं बिल्ली को ढूंढने का और नहीं मिलने का भी हाव भाव प्रकट करते रहते हैं। तभी तरला और सरला चीख कर कहती है, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, सब कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। यानी मिल गई बिल्ली, मिल गई चोर, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते रहते हैं बच्चे। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यानी अगर तुम टांगे पसार कर, यानी आलस के मारे एकदम टांगे फैला कर
पसार कर यानी फैला कर सोओगे तो मैं 100 बार यानी जब जब तुम लोग आलस के मारे इस तरह सोओगे, मैं तुम्हारे सोने का फ़ायदा उठाकर ज़रूर खाना खा जाऊंगी। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद फिर बिल्ली घेरा छोड़कर अचानक से भाग जाती है और सारे बच्चे उसे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भाग लेते हैं और इस तरह से रंगमंच खाली हो जाता है और जो पर्दा है वो गिर जाता है और इस तरह नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो ये था हमारा आज का नाटक थप्प रोटी थप्प डाल और इस नाटक को लिखा है रेखा जैन ने। ठीक है, अगर आपको ये नाटक अच्छी लगी हो, पढ़कर अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।